शान्तिः शान्तिः। अखिल विश्व के अधिपति परम पिता के लिए नमन। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक का हमने स्वाध्याय कर लिया है। अब द्वितीय आह्निक में हमारा प्रवेश होगा, लेकिन थोड़ा अंतराल हो जाने के बाद हमने क्या पढ़ा उस प्रथम आह्निक में द्वितीय अध्याय का, वो विस्मरण हो गया है। आज हमने उसको स्मरण करने के लिए एक पुनरावृत्ति या समीक्षा परक व्याख्यान रखा है। लेकिन जैसे मैंने इस पे काम किया, मैंने सोचा था कि 69 सूत्र हैं एक साथ ले लेंगे, लेकिन मुझे लगा अन्याय होगा, क्योंकि विषय कईयों को स्पष्ट हुआ है पहली बार, कईयों को नहीं हुआ है। तो 15-20 सूत्र करके लेंगे, यानी इससे लाभ ये होगा, अनुराधा जी को काव्य श्रृंखला लिखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग फिर उसका स्मरण कर लेंगे क्या क्या विषय है, इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, इसका अध्ययन करते हुए चलेंगे। कोई नहीं, अगर थोड़ा समय हमें लग जाता है, 2-3 क्लासेस अत्यधिक लगेगी, तो वो भी हमारे लिए ग्राह्य है, हमें विषय को समझना है। तो आज गंभीर अध्ययन होगा। गंभीर अध्ययन यानी जिन शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है उनकी उपयोगिता क्या है, इसको लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज 15 मंत्रों का एक पत्रक है, मुझे भेज देना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से फोन मेरे लिए उपलब्ध नहीं हो पाया था, अभी मिले। तो आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। यानी आज के जो सत्र है उस सत्र में द्वितीय न्याय दर्शन द्वितीय अध्याय और उस द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक की एक समीक्षा करते हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं, कोई बड़े सूत्र मैंने नहीं लिए हैं। तो ये सूत्र आपके सामने है, ये पत्रक। तो यानी कक्षा पत्रक जो है 22 है, ये तो हमने बना लिए हैं अभी तक। हाँ, ये सारे पत्रक एक साथ आपको ये द्वितीय प्रथम आह्निक समाप्त होते ही मैं पीडीएफ कर दूंगा ग्रुप में, एक फाइल में। तो चिंता की बात नहीं, जिनके पास हुए हैं और जिन्होंने निकाला है तो निकाला, जिन्होंने नहीं निकाली कोई बात नहीं, धीरे धीरे। ये मुझे लगता है 3 चैप्टर रिवीजन के लिए हमें लेना पड़ेगा, तृतीय भाग तक, तभी ये विषय क्लियर होगा। आइए देखते हैं। संशय पर पहली शंका उठाई गई। तो संशय की चर्चा के लिए आपको पुस्तक निकालनी पड़ेगी, द्वितीय अध्याय प्रथमाह्निक, और उस पे ये आपका अंतिम अध्ययन है। अंतिम अध्ययन यानी दोबारा इतना श्रम आप नहीं करेंगे न्याय शास्त्र में, मुझे जो लगता है। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें जो प्रथम सूत्र है उसका देखिए, उसका मैंने जो भी अर्थ बन सकता है उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। इसमें समानानेक धर्माध्यवसाया दन्यतर धर्माध्यवसायाद्वा न संशयः न संशयः। अगर बजाज साहब बैठे हैं तो 128 पृष्ठ है, आपकी पुस्तक मेरी पुस्तक बराबर है। तो प्रथम सूत्र द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक का देखिए, समानानेक धर्माध्यवसायाद, इसमें संशय को पहले उठाया। अब तार्किक दृष्टि से हमारे इंदिरा माता जी जुड़ती हैं, वो कहती हैं जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता इसकी बड़ी है, क्योंकि इनको नोट करना है, महत्वपूर्ण बिंदु नोट करें। कई बार भी चर्चा में कर चुका हूं, आपको विस्मरण हुआ होगा। ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। पहला जो ज्ञान का स्रोत होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है, और उसमें भ्रांतियों में हम फंसते हैं। कोई सा भी ज्ञान हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए ज्ञान के जो 4 सोपान हैं उनमें से पहला सोपान है मिथ्या ज्ञान, जिसमें हानि होती है, तनाव होता है, दुख होता है। तो और साथ में कई तरह की समस्याएं हमारे सामने उठती है और दूसरों को भी तकलीफ होती है, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान।
तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके कारण से ये ज्ञान होते हैं। तो ये भी एक ज्ञान का स्वरूप है। मिथ्या ज्ञान का मतलब है विपरीत ज्ञान, अज्ञान, तो इसी को कहते हैं अविद्या। ये तीन इसकी परिभाषा है, अविद्या, विपरीत ज्ञान, अज्ञान, तो इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान का जो दूसरा स्तर है उसका नाम है संशय, जिसका हम अध्ययन करते हैं पदार्थ के रूप में। उससे बेहतरीन ज्ञान संशय है। मिथ्या ज्ञान में तो ग्रहण हो जाता है, चलो यही मान लेते हैं, यही ग्रहण कर लेते हैं, तो बस अगर लाभ हुआ तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है, या आपने क्या ये किए लॉटरी लगाई जैसी स्थिति है। जिंदगी लॉटरी से नहीं चलती, जिंदगी सोच समझ करके चलनी होती है। तो इसीलिए अगर सफलता मिली तो वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है, ये तुक्के से लग गई। अगर विफलता हुई तो बस मिथ्या ज्ञान तो आपको दिखाई पड़ता ही है। तो इस तरह उससे एक बेहतरीन ज्ञान की स्थिति है संशय। संशय कितनी जगह पे होती है ना, जो हमने प्रथम अध्याय का प्रथम अन्य के 23वें सूत्र में हमने पढ़ा था, तो वह सूत्र कहता है कितने, 5 जगह, 5 जगह पे हमें संशय उत्पन्न होते हैं, 5 जगहों से। और उन संशयों से जब हम प्रेरित होते हैं तो हम किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, और जब निर्णय पुष्ट हो जाए तब जाकर के हमारा प्रवेश होता है। तो इसलिए संशय की आवश्यकता होती है। ये दूसरा ज्ञान है। तो ये दूसरे ज्ञान के दूसरे सोपान की चर्चा है। संशय में हम किसी भी कार्य को नहीं करते, लेकिन यहाँ देखें यहाँ हानियां, यहाँ देखें यहाँ लाभ, इस हानि लाभ के बीच में हम फंसे हुए रहते हैं। कहीं हमें ज्यादा हानि न हो जाए, कहीं लाभ न हाथ में लगे। तो इस तरह स्थिति में हम जब होते हैं तब उसको संशय कहते हैं। और संशय की स्थिति से ही आगे 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अगर अविद्या प्रमुख होती है तो मिथ्या ज्ञान में प्रवृत्ति, अगर विद्या प्रमुख होती है तो तत्व ज्ञान में प्रवेश होता है। तो इसलिए संशय बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की स्थिति है। संशय मन में होना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए, जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, ये एक जिज्ञासा है, और इसलिए संशय की भी बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान का जो तीसरा सोपान है उसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। ये थोड़ा संशय से अच्छा है। क्यों? शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं बस उसी को हमने जीवन मान लिया है, और वो ज्ञान आचरण में उतारते नहीं है। सत्य बोलो, लेकिन झूठ बोलते हैं। हम भी पढ़ते हैं सत्य बोलो, और पढ़ाते भी हैं सत्य बोलो, लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं। समय पर ईश्वर स्मरण करो, संध्या पूजन करो, करते ही नहीं है। क्रोध मत करो, और क्या है, अहिंसा का पालन करो, हिंसा नियमित करते हैं। बल्कि कुछ लोगों को मैंने तो ये देखा है कि वो घूम घूम करके मच्छर कहाँ भागा, जब तक तो उसको मार न दे तसल्ली नहीं होती है। भैया भाग गया बच गया हो, और आप अपना तैयारी करो कि अगली बार आप बचाव करो अपना। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक उनको मार न दें। तो कई कई तो वो बैट होता है, एक इलेक्ट्रिक बैट, उसके जरिए से भी उनकी हत्या करते हैं। तो आप ध्यान रखना इसका भी। तो इसलिए अब ये क्या है आपका शाब्दिक ज्ञान, जब ज्ञान आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं लेकिन आचरण में नहीं उतरते हैं, उसको कहते हैं शाब्दिक ज्ञान। ये ज्ञान के 3 स्रोत हुए, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान। और इसके बाद आता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के 2 स्रोत होते हैं। जो तत्व ज्ञान भौतिक तत्व ज्ञान होता है, तो उसका अर्थ है कि हमें परेशानी है, तो परेशानी से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो भी साधन हमें चाहिए उसको जब हम अपनाते हैं तो वो हुआ भौतिक तत्व ज्ञान। भूख है, भोजन कर लिया जाए, निद्रा है तो शयन कर लिया जाए, और क्या है, अपमान है तो बस बदला लिया जाए। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बस किसी तरह जीवन को जिया जाए बहुत बेहतरीन ढंग से। क्या कहेंगे ना, जीवन का जो स्टेटस है और थोड़ा
बढ़िया ढंग से मेंटेन किया जाए। तो बस इसी तरह जो जीवन जीना होता है इसको कहते हैं, ये भी एक तत्व ज्ञान है, लेकिन भौतिक तत्व ज्ञान से व्यक्ति जीता है। ये ज्ञान तत्व ज्ञान तो है, आप अपनी समस्याएं निराकरण कर लेते हैं, बीमारी है तो उसके लिए दवाई का सेवन करते हैं, लेकिन इसमें प्रगति नहीं होती है, केवल संसार में ही पैदा होके खा पी करके मर जाने वाले तत्व ज्ञान से आप युक्त हैं। तो इस तरह स्थिति से आप गुजरते हैं। वास्तविक रूप से जिसे वास्तविक तत्व ज्ञान कहा जाए, यानी तत्व ज्ञान के दो स्रोत है, एक भौतिक तत्व ज्ञान और एक वास्तविक तत्व ज्ञान है। तो उसमें अष्टांग योग का अनुष्ठान करना और निरंतर ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना, मेडिटेशन करना, साधना में लगे रहना और वैदिक वेदानुकूल मार्ग पे चलते रहना। तो ये कुछ स्रोत होते हैं वास्तविक तत्व ज्ञान के। तो ये गौण विषय था जो हमने आज 4 ज्ञान के स्रोत और दो इसके जो चतुर्थ का 2 भेद, भौतिक तत्व ज्ञान और वास्तविक तत्व ज्ञान का हमने अध्ययन किया। इसके पीछे तर्क था संशय को समझना। संशय एक ज्ञान है, बिना संशय के विकास हो नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। जब प्रश्न ही नहीं उठता, एक बढ़िया कथा सुनने को मिलती है। गुरु पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को पूछा गुरु ने कि किसको कुछ पूछना है। सभी विद्यार्थियों ने बहुत कुछ प्रश्न पूछा। तो एक बड़ा समझदार व्यक्ति था, विद्यार्थी था, उसको भी गुरु ने पूछा, अरे आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, हमेशा आप प्रश्न पूछते हैं, संभवतः ये प्रश्न आपके लिए सरल थे, सहज थे। तो उस विद्यार्थी हंसते हुए बोला कि गुरुजी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, 1 हफ्ते से परेशानी में था या घर गया हुआ था, कुछ स्वाध्याय किया ही नहीं। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रश्न क्या करूं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, जो भी अध्ययन होता है उसकी सूचना पहले मिल जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, तभी थोड़ा आपका श्रम, थोड़ा आचार्य के श्रम, थोड़ा फिर मनन चिंतन और थोड़े फिर विद्वानों के साथ बातचीत करते हुए या मित्रों के साथ बातचीत करते हुए उसके समाधान। इस तरह ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं, उसकी पुष्टि होती है। तो संशय मन में होना चाहिए। तो इस संशय के लिए 5 स्रोत, एक बार फिर 23 नंबर सूत्र को मैं स्मरण कराता हूं। उन्होंने कहा था समानानेक धर्मोपपत्तौ, समान धर्म की उपपत्ति होना चाहिए। स्थाणु या पुरुष या ठूंठ का वृक्ष है ये पुरुष है, क्योंकि बराबर है, अंधेरे का समय है और दोनों की हाइट बराबर है, मोटाई लंबाई गोलाई सब बराबर है। तो इसलिए समान धर्म की उपपत्ति यानी ज्ञान सामने उपस्थित हुआ। और फिर हमने विशेष धर्म की अपेक्षा की, जब विशेष धर्म हमें नहीं मिला तब संशय उत्पन्न हुआ। समान धर्म देख करके थोड़ी हम मान लेंगे कि ये रामू खड़ा है या श्यामू खड़ा है या पेड़ खड़ा है। तो इसलिए समान धर्मों की उपपत्ति होने पर संशय होता है। वो विशेष की अपेक्षा करता है, कोई ऐसे प्रमाण मिल जाए जो ये कह दे कि ये रामू है, श्यामू है या पेड़ है, सूखे हुए पेड़। इस तरह इस ज्ञान की अपेक्षा जब होती है तब संशय होता है। और फिर विप्रतिपत्ति यानी विपरीत ज्ञान हमारे सामने उत्पन्न हुआ। तो विप्रतिपत्ति ज्ञान क्या है कि अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम, आत्मा है, यहाँ देखा कि आत्मा नहीं है। ये 2 विपरीत ज्ञान सामने आए। जिन्होंने आत्मा नहीं है उनके भी बड़े बलवान तर्क है, जिन्होंने कहा कि आत्मा है उनके भी बड़े बलवान तर्क है। तो इसलिए दोनों तर्क जब समीक्षा नहीं करते हैं, समीक्षा के 4 स्रोत हमने पढ़ लिए हैं। क्या क्या है? पहले प्रमाण, उसके बाद तर्क, फिर पंचावयव, फिर बाद। तो इस तरह अगर इससे नहीं होता है तो फिर अगला कदम जो है छल आदि, उसका उपयोग किया जाता है। प्रमाण, तर्क, पंचावयव और बाद, तो इसके आधार पे इसका निर्णय होता है। तो इस तरह ये विप्रतिपत्ति सामने आने पर संशय में थोड़ा आप गुजरिए और हर पहलुओं को परखिए, तब जा करके आप किसी निर्णय लें, नहीं तो आपका तत्काल लिया हुआ निर्णय मिथ्या ज्ञान की ओर जा सकता है। आप ऐसी सीढ़ी पे खड़े हैं कि यहाँ मिथ्या ज्ञान भी आगे हैं, तत्व ज्ञान भी आगे हैं, तो किधर जाना है ये आपको निर्णय लेना है। थोड़ी समझ करके, संशय हो करके गुजरे, तब जाके लाभ होता है। ठीक है, तो समान धर्म की उपपत्ति
और विप्रतिपत्ति हो गई। उपलब्धि की अव्यवस्था बड़ी उपलब्धि है। अब उपलब्धि जो पदार्थ हमें दिख रहा है लेकिन कई बार वो दिखता ही नहीं है। जैसे पानी दिखाई पड़ता है और हमने पहुंचा देखा जहां पानी दिखाई पड़ता है वहां नदी है, और लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं वो मरीच पानी जैसे हमें भ्रम हुआ, वहां पहुंचा तो मृग मरीचिका हमारे सामने आई, हमें कुछ नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ भी संशय तत्काल ग्रहण नहीं कर लेना कि वहां नदी है, या तत्काल ग्रहण नहीं करना है कि वहां मरीचिका है, ये ग्रहण नहीं करना, थोड़े रुक जाना। इसलिए तो शास्त्रकार कहते हैं संशय से हमेशा गुजरी। तो ये केवल उपलक्षण दे रहे, उपलक्षण यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे लक्षण दे रहे हैं आपको। आपको संशय पे गुजर करके ही तत्व ज्ञान की ओर जाना है, तत्काल किसी भी कार्य को ग्रहण नहीं करना। ये व्यक्ति इतनी हमारी तारीफ कर रहा है तो थोड़ा संशय से गुजर जाए, इसके पीछे कोई वजह तो है। तो इस तरह हमेशा आपको ध्यान रखना, ये बड़ी ईमानदारी के साथ हमारी सेवा कर रहा है सेवक, संशय से गुजर जाइए, इसके पीछे कोई वजह तो है। तो उसको जानने की कोशिश करें, तब जा करके आप तत्व ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, यानी उस विषय पे गंभीर अध्ययन कर पाएंगे, उस विषय पे बड़ी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो उपलब्धि की अव्यवस्था। फिर अनुपलब्धि की अव्यवस्था, कुछ पदार्थ है हमें मिलते ही नहीं है। और जैसे मूली किलकादिषु असत्स उपलब्धितः संशय। मूली किलकादि, मूली जो है वो नीचे है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, और कील जो गड़ी हुई होती है वो भी हमें नहीं दिखती है। तो ऐसी स्थिति में अनुपलब्धि की अव्यवस्था। निश्चित रूप से जो है वो तो दिखना चाहिए, नीचे क्यों है, किस लिए है? तो इसलिए कि जो हमें मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला। ये भी आप सोचिए भैया, अगर हमें तरक्की करनी थी तो बचपन में इतनी गरीबी क्यों, अपने आप से पूछिए। इसी में आता है अनुपलब्धि की अव्यवस्था, बचपन में इतनी तकलीफ क्यों। हाँ, अब बचपन में अब इतनी प्रसन्न संपन्नता से क्यों जिया जब आगे गरीब होना ही था। तो इस तरह आप इन स्थितियों से संशय करके आप चलते रहिए, और उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से जब आप गुजरेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें मेरा पुरुषार्थ है या इसमें मेरे पुरुषार्थ की कमी है, जिसके कारण से ये सारी समस्याएं हैं। इस तरह इसका हमने अध्ययन किया था, ये 5 स्थितियों में संशय होना चाहिए। अब जो ग्रंथकार थे उन्होंने हमें बहुत कुछ इसमें बताया। 5वां तो लिया ही नहीं। हाँ, समान धर्म की उपपत्ति और विप्रतिपत्ति 2, और समान धर्मोपपत्ति विप्रति उपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था। 4 हुए ना। हाँ, अनेक धर्म की उपपत्ति, हाँ विप्रतिपत्ति, समानानेक, यहाँ समान धर्म की उपपत्ति, अनेक धर्म की उपपत्ति, और एक था, बिल्कुल आपने बढ़िया ध्यान दिलाया, देखिए मुझे भूल गया। समान धर्म की उपपत्ति यानी ठूंठ या आदमी, इस पे संदेह हुआ। और एक अनेक धर्म की उपपत्ति, समानानेक धर्मोपपत्ति। अनेक धर्म की उपपत्ति क्या है कि अनेक धर्म की उपपत्ति है, ये जो पृथ्वी है ये गंधवती पृथ्वी, हमने कहा पृथ्वी का गुण गंध से युक्त होना है। तो पृथ्वी अगर गंधवती है तो इस पृथ्वी की गिनती एक शास्त्रीय विषय के हिसाब से, फिर व्यवहारिक लेंगे, इस पृथ्वी की गिनती गंध में होना चाहिए, गंध एक गुण है, ये पृथ्वी की गिनती गुणों में होना चाहिए या 9 द्रव्यों में होना चाहिए, संदेह होने लगा। ये शास्त्रीय विषय है, 9 द्रव्यों में पृथ्वी की गिनती शास्त्र में कर दी गई, लेकिन गुणों के क्षेत्र में गंध के गुण है, वही गंध गुण पृथ्वी रूपी द्रव्य में विद्यमान है। अब प्रश्न उठा कि जहां जहां पृथ्वी होगी वहां गंध उसको छोड़ के जाएगी ही नहीं, क्योंकि गुण हमेशा द्रव्य में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ एक बड़ी शंका उठ के खड़ी हुई, अगर गंध पृथ्वी को छोड़ के जाएगी नहीं तो ये पृथ्वी कर्मों के कैटेगरी में गिनी जाने वाली है, या यह पृथ्वी किस कैटेगरी में गिनी जाने वाली है, पदार्थ द्रव्यों की कैटेगरी, 9 द्रव्यों की कैटेगरी में गिनी जाने वाली है। तो इस तरह संदेह उत्पन्न
होगा। तो इस संदेह को आप भली भांति पचा जाइए, रस पच जाइए इस संदेह से, फिर निष्कर्ष निकालिए क्या होना चाहिए। अब आइए लोक में देखते हैं, ये तो पृथ्वी शास्त्रीय विषय है। लोक में हम बहुत से प्राणी देखते हैं, चमगादड़ है। अब हमारे सुरेंद्र जी बताएंगे चमगादड़ स्तन्यपायी प्राणी है या चिड़िया है, बताइए। ये बता नहीं पाएंगे, संशय होगा, संदेह होगा, फिर कुछ परिभाषा इसकी करनी पड़ेगी। इसमें दो धर्म दिखाई पड़ते हैं। तो हाँ, तो इस तरह अनेक स्थितियां होगी। एक विद्वान भी है और साथ में एक दुष्टता भी उसमें दिखाई पड़ती है। तो विद्वानों में दुष्टता धृष्टता नहीं होनी चाहिए। विद्वान के समय पे तो धोती कुर्ता पहन करके बिल्कुल बढ़िया भाषण दे देता है, लेकिन जब गलत काम की ओर देखते हैं तो गलत काम में भी प्रवृत्त होता है। बहुत से पंडित हैं क्या करते हैं कि आर्य समाज के मंच में, आर्य समाज के पुरोहित भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब सनातनियों के जो मारवाड़ी होते हैं ना, दोले में बैठा करके और क्या चाहिए आपको, स्वर्ग जाने के लिए मुझे घड़ी चाहिए, बस उस और क्या चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे रिंग चाहिए। इस तरह जब वो बोली लगाते हैं तो पंडित बैठ करके बड़ा आनंद से उन सारा सामान को समेटता है। तो तात्पर्य ये हुआ, ऐसी स्थिति में आप संदेह बना कर रखिए कि व्यक्ति बिल्कुल किसी एक मार्ग को हमें अपना लेना चाहिए आजीविका के लिए। अगर ये व्यक्ति दोनों मार्ग पे दे रखा है तो बस अर्थ की ओर इसका प्रभाव है और सिद्धांत और मान्यता के विपरीत है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। तो यहाँ संशय आपको रखना है, उस व्यक्ति से दूरी बनाना है। तो हाँ, तो एक मारवाड़ी की प्रथा होती है, अब जो 11वें दिन 12वें दिन प्रेत एकादश्याम मध्य रात्रो प्रेतो जाति यमालय, ये इस तरह पुराण में लिखा है। 11वें के मध्य रात्रि में प्रेत घर छोड़कर चला जाता। तो 12वें दिन उसको डोली में बैठा करके दोला में बैठा करके किसको, उस कर्ता को, फिर कर्ता के दूसरे परिवार परिजन लोग इकट्ठे होते हैं, सब भेंट फेंट लेके आते हैं और कर्ता से पूछते हैं और क्या चाहिए। तो फिर पंडित को बैठाते हैं, कर्ता को मुझे पता नहीं, मैं तो देखा नहीं सुना। तो हाँ, तो फिर पंडित होता होगा। तो और क्या चाहिए ना, मुझे साइकिल चाहिए, सर हो जाएगा। हाँ, तो बस और सब मिल करके देंगे। ये तो पंडित जी ज्यादा हो गया, साइकिल तो 3-4 हजार हम दे नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे रिंग चाहिए, ये तो ज्यादा हो गया। हाँ, ये तो 20,000 30,000 का आएगा, और कुछ मांगिए। तो फिर वो घटाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो ऐसे भी कुछ होते हैं। तो इसलिए ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमें अपने सिद्धांत से भटकना है और नरक आदि की स्थितियों की ओर जाना है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए, अब चर्चा का विषय ये है समान धर्म की। इस पे उन्होंने संदेह उठाया कि संशय में जो हमने 5 परिभाषा संशय की है, तो इस संशय में भी कुछ लोग और संशय रख सकते हैं। क्या संशय रखते हैं? समान धर्म की जानकारी होने से ठूंठ और आदमी की जानकारी हुई, अथवा किसी विशेष धर्म का निश्चय हो जाने से, किसी विशेष धर्म का निश्चय हो गया, अथवा दो में से किसी एक पदार्थ का निश्चय हो जाने से विशेष धर्म का निश्चय हुआ। यानी कुछ जानकारी तो विशेष हुई, पेड़ से आदमी की जानकारी कुछ विशेष हुई, आदमी हाथ हाथ हिलाता है, इस तरह कुछ हुआ। और ठूंठ का पेड़ था तो इसलिए वो हाथ नहीं हिला सकता, ये विशेष धर्म की जानकारी हुई। या किसी विशेष पदार्थ के निश्चय हो जाने से संशय होता है, आपने कहा था, तो इसलिए ये ऐसा कथन सही नहीं है, क्योंकि समान धर्म की आपकी जानकारी हुई, यहाँ संशय नहीं है। और क्योंकि दोनों के समान धर्म आपने जान लिया और आपके अंदर ही है, और दोनों के समान धर्म में जानकारी में विशेष धर्म भी आपके सामने है, आदमी में ये विशेष धर्म दिखाई पड़ता है और दोनों में समान धर्म है, ये दोनों की जानकारी आपको है, और इससे एक विशेष पदार्थ का निश्चय आपके अंदर हो चुका है, फिर भी कहते हैं हमें संशय है, तो ऐसा कथन आपका गलत है। तो अब इस सूत्र में ये कहा गया व्यवहार के रूप में, कोई अगर निरर्थक आपके सिद्धांतों पर व आपके विचारों पर, आपके रखी हुई बातों पर अगर
उटपटांग से टिप्पणी करें तो उसको आपको मानना नहीं है, वहां संशय आपको रखना नहीं है। ऐसे भी आपके सिद्धांतों पे, आपके कथन पे उटपटांग से टिप्पणी की जा सकती है। बात क्या थी कि समान धर्म की उपस्थिति हो, विशेष की अपेक्षा रहेगी, और अनेक धर्म की उपपत्ति हो, विशेष की अपेक्षा रहेगी। विप्रतिपत्ति की स्थिति हो तो विशेष धर्म की अपेक्षा रहेगी। उपलब्धि की अव्यवस्था हो तो विशेष धर्म की अपेक्षा रहेगी। अनुपस्थिति की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि की अव्यवस्था हो तो विशेष धर्म की अपेक्षा रहेगी। तो ये ध्यान रखना, विशेष धर्म की अपेक्षा से ऐसा कथन हुआ था, लेकिन इन्होंने तो गुल मिला करके कह दिया समान धर्म की जानकारी आपको है, विशेष धर्म की जानकारी है, पदार्थ का निर्णय हो गया, तो फिर हम ऐसी स्थिति में संशय क्यों उठाएं? तो इसलिए ये कथन गलत है। ये जो प्रथम सूत्र हमने पढ़ा था, इसका तो सूत्र का तो शब्दार्थ हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल सार समझिए कि संशय इस तरह आपके निर्धारित होने पर भी लोग टिप्पणी करेंगे। जैसे इस पे मैं आखिर में लिखा, जैसे देखिए समाधान में जब उसका निषेध वाक्य कमजोर है, कहा समाधान में एक लिखा आज मैंने आपके लिए, आखिर में कहीं लिखा, चलिए समय का खराब ना हो। तात्पर्य ये हुआ कि आप कितना भी बढ़िया सिद्धांत प्रतिपादन करें, अगर पूर्व पक्षी उसको न माने और टिप्पणी करें, तो ऐसी स्थिति में इसी न्याय से सूत्रकार कहते हैं उसका खंडन करना चाहिए, यानी उस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए, शास्त्रार्थ में उस व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, तो समय उसके साथ खराब नहीं करना चाहिए। ये इसका समाधान है। संशय तो उठाना चाहिए, कोई सामान दे रहा है खाने के लिए, क्यों खाऊं, ये भी तो पूछें, किस प्रयोजन से इसको खाना है। अब कुछ भी मिले, मिठाई मिले, घर में कोई आए, आप वजह भी नहीं पूछते हैं, वैसा पूछते हैं आप, कोई वजह नहीं, कुछ भी आपको मिल जाए पकवान, बस गटागट खाना शुरू। अब कोई दान भी देता है, संशय भी नहीं है भैया किस प्रयोजन से दान। मैं तो देखा हूँ, कोई मंच में बैठा हूँ, पंडित इधर से लिया, बाएं से दाएं से लिया और बाएं हाथ में बाएं जेब में डाल दिया। भैया क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या वजह है, आप उसके लिए पुरुषार्थ किए या नहीं, ये सब तो आप ध्यान रखा करो बस। हाँ जी माता जी धन्यवाद, कल्याण हो। अब माता जी का कल्याण हो या मृत्यु हो कौन जाने। चलिए आगे देखते। अब दूसरा विप्रतिपत्ति, ये जो 211 में विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध कोटि का ज्ञान। विरुद्ध कोटि का ज्ञान क्या है? आत्मा है, आत्मा नहीं है, इस कार्य को करने से ये लाभ है और इस कार्य को न करने से ये हानि है। तो बस कहीं हानि की जगह लाभ का कथन तो नहीं किया जा रहा है, कहीं लाभ की जगह हानि का कथन तो नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए ये विप्रतिपत्ति, विरुद्ध कोटि के ज्ञान से सत असत पदार्थ की उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था के निश्चय से संशय नहीं होता। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ऐसी जगह पे आप संशय नहीं कर सकते। कहाँ हम करते हैं? ये आपका कथन ही गलत है। विरुद्ध कोटि के ज्ञान से सत असत पदार्थ की उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था के निश्चय से, बस अब जो निश्चय हो गया तो फिर संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। भैया हमने ये बात तो कही नहीं है, बस वही है कि हमारी न कही हुई बातों पे अगर कोई आरोप लगाए तो बस उस पक्ष को छोड़ देना, उसका उस पक्ष का त्याग कर देना। ये अब तीसरी बात, ये भी यही इसी तरह विप्रतिपत्ति, विरुद्ध कोटि के ज्ञान में भी संप्रतिपत्ति, यथार्थ ज्ञान होने के कारण वहां पर संशय नहीं हो सकता कि विप्रतिपत्ति की स्थिति में आत्मा है, आत्मा नहीं है, दोनों पक्ष हैं, क्या दोनों पक्ष मान ले? ये यही कह रहे कि विरुद्ध कोटि के ज्ञान में भी यथार्थ ज्ञान है, हर एक पक्ष अपना यथार्थ पक्ष रखता है। किसी से बोलिए आप ऐसे क्यों बैठे हैं, तो कहेगा उसका पक्ष ही है। बोलिए आपको प्लेटफॉर्म में सोया हुआ भिखारी से बोलिए अरे आप भीख क्यों नहीं मांगते हो, यहाँ लेटे क्यों हुए हो, वो कहेगा आपको क्या पता, हाँ लेटने हमारे साथ ईश्वर ने क्या किया, तो इसलिए हम उस ईश्वर को चकमा देना चाहते हैं। आपने तो कभी इस स्थिति में गुजरे ही नहीं है, जिसने हमें बर्बाद किया है, हम भी उसको देखते हैं भैया वो कैसे हमें
बर्बाद करता है। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर के सिद्धांत को हम भी नाकाम कर दें, तो इसीलिए हम काम नहीं करते हैं, सो रहे हैं बस, थोड़ा सा कहीं से कमाया मांगा, बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह के उनके भी तर्क होते हैं बड़े, आपको क्या पता हमारे साथ क्या गुजरता है, तो हमें काम के लिए कहते हो। देखिए बाहर मिलने वाले व्यक्ति से कहिए हमारे साथ क्या परेशानी, आपको क्या पता। चलिए, तो इस तरह ये कथन भी गलत है। अब देखते हैं, उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था के व्यवस्थित होने पर वहां संशय कैसे हो सकता है। तो उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था के स्वरूप के व्यवस्थित होने से वहां पर संशय कैसे हो सकता है। पूर्व पक्षी ने इस तरह ये जो 4 सूत्र रखे और आखिर में एक सूत्र भी और रखा, समान धर्म आदि के सदा विद्यमान रहने से इसी प्रकार अत्यंत संशय के रूप में संशय सदा बना रहेगा। अतः संशय की सहायता से 16 पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा। कहा आपने जो संशय को प्रस्तुत किया, इसके पीछे तर्क है ज्ञान प्राप्त करना, तो 16 पदार्थों का ज्ञान संशय से थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि 16 पदार्थ का ज्ञान यानी संशय का भी ज्ञान साथ में इंक्लूड है, बाकी 15 पदार्थों का ज्ञान संशय के कारण से हुई होगा। तो इसलिए ये कैसे संभव हो सकता है, संशय ही स्वयं अपने लक्षणों से घटता नहीं है। तो इसलिए बिना मतलब के इन्होंने ये 5 प्रश्न रखे, और अगर ऐसी बात होगी समान धर्म सब में पाए जाएंगे, और समान धर्म पाए जाएंगे, हमेशा कुछ कमियां और कुछ विशेषता विद्यमान पदार्थों के बीच में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तो हमेशा संशय बना रहेगा, या अत्यंत संशय उसे कहा जाएगा, संशय का कभी नाश नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस संशय की आप चर्चा कर रहे हैं उससे आपको 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो इस मार्ग को आप छोड़ दें। इसलिए संशय से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। लेकिन संशय का इतना बढ़िया विवेचन हमारे सूत्रकार ने नहीं किया, न भाष्यकार ने किया, कोई मजा नहीं आया। फिर समाधान उन्होंने एक सूत्र में कर दिया। उसका क्या किया समाधान में, इस सूत्र आप पढ़ सकते हैं 2, 1, 6। देखिए एक बार, हमने 5 सूत्रों का अध्ययन कर लिया इस बीच में, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इन सभी सूत्रों के सूत्रार्थ मैंने दे दिया 6। यथोक्ताध्यवसायात, 6ठे सूत्र में देखिए, यथोक्त अध्यवसायादेव तद विशेषापेक्षात संशये ना संशयो अत्यंत संशयो वा। ये इतना कहते हैं, ना संशय, न संशय, संशय नहीं है, संशय नहीं है जो ये प्रश्न उठाते हो, और अत्यंत संशय, न अत्यंत संशय, अत्यंत संशय बना रहेगा, इस तरह जो प्रश्न उठाते हो, न अत्यंत संशय, वो अत्यंत संशय भी नहीं रहेगा, और संशय नहीं है यह पक्ष भी नहीं रहेगा। अगर यथोक्त अध्यवसायात, इस अध्यवसाय के साथ तद विशेषापेक्षात, उस विशेष धर्म की अपेक्षा आप जोड़ देंगे तो बस सारा कुछ समाधान हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं, 2 ही प्रश्न उन्होंने उठाया। क्या प्रश्न उठाया कि अत्यंत संशय और असंशय, ये 2 उठाया। यहाँ संशय नहीं करना चाहिए, और अगर इस जगह पे संशय करोगे तो हमेशा संशय बना रहेगा। तो ये 2 जो पक्ष है वो खंडित हो जाएगा बड़े आराम से, अगर विशेष धर्म की अपेक्षा आप जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, समान धर्म की उपपत्ति में संशय होता है, इसलिए होता है क्योंकि विशेष धर्म की अपेक्षा बनी रहती। तो विशेष धर्म को आप ले लो, हर एक बिंदु ले लो, 5 पक्ष है संशय के, तो 5 पक्षों को उठाओ और विशेष धर्म की अपेक्षा से इसको जोड़ते जाइए, फिर समाधान हो जाएगा। देखिए समाधान यही है। प्रथमाध्याय प्रथमानिक के 23वें सूत्र में बताए गए संशय के लक्षण में धर्म आदि के अध्यवसाय यानी निश्चय होने पर जो विशेष धर्म की अपेक्षा बनी रहती है वही संशय का जनक है। यानी संशय का कारण कौन है, विशेष धर्म की अपेक्षा। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के चलते पूर्व पक्षी द्वारा लगाए गए आरोप, 2 आरोप है, संशय नहीं होता है यानी संशय हम नहीं मानते हैं, और संशय सदा बना रहेगा अत्यंत संशय के अर्थ में, ये दोनों निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। 2, 1, 6 का यही अर्थ है। तो यथोक्त अध्यवसाय, जैसे जैसे आपने कहा उसमें
अध्यवसाय यानी निश्चय यानी ज्ञान हो जाने के बाद तद विशेषापेक्षा, वो ज्ञान विशेष धर्म की अपेक्षा से विद्यमान रहता है, संशय के साथ युक्त रहता है। तो अगर इतना आप मान लेते हो तो संशय निवृत्ति और अत्यंत संशय की निवृत्ति हो जाती है। तो आप जोड़ के बात किया करो। बस इतना हमने समझ में आया। कोई हमारे कथन पर, कोई हमारे विचार पर अगर इस तरह निरर्थक टिप्पणी करें तो उस पक्ष का त्याग कर देना चाहिए। पदार्थ निर्णय में जहां संशय उत्पन्न होता है वहां संशय का प्रस्ताव रखने पर इस तरह फिर आखिर में एक सूत्र और बताया 2:1 में। देखिए 2:1 का जब हमने अध्ययन किया तो आगे भाष्यकार की सारी टिप्पणियां आपको सीट में आपने पढ़ लिया है। तो 7 में यत्र संशय तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंग, ये 7वें सूत्र में हमने पढ़ा कि पदार्थ निर्णय में जहां संशय उत्पन्न होता है, हर पदार्थ के निर्णय में संशय होगा, वहां संशय का प्रस्ताव रखने पर आपने संशय का प्रस्ताव रखा, मन में रखें अगर स्वयं कार्य करते हैं, या अगर कईयों के साथ मिलकर रखते हैं तो उनके सामने भी रखें। अगर उसका निषेध किया जाता है और वहां प्रतिवादी निषेध किया जाता है तो वहां प्रतिवादी का निराकरण, और प्रतिवादी वहां निषेध करता है नहीं नहीं यहाँ संशय नहीं है, तो उसका निराकरण इसी शैली से करें, यानी संशय का निराकरण करें। नहीं, प्रतिवादी का निषेध का निराकरण करें और संशय की स्थापना करें। तो संशय जितना मजबूत होगा तो आपको तत्व ज्ञान की ओर उतना जाना होगा। तो ये ध्यान रखना। आगे गीता में कहा गया नायम लोकोस्तिन परः न सुखम संशयात्मनः, ये ध्यान रखिए गीता क्या कहती है। और 2 जगह गीता में संशय की बुराई की गई है। नायम लोकोस्तिन परः न सुखम संशयात्मनः संशयात्मा विनश्यति। अब इसकी भी समीक्षा यहाँ कर लेते हैं। जो संशय रखेगा वो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त करेगा। तो कहाँ संशय रखेगा? अध्यात्म में ये कहते हैं, अध्यात्म शास्त्र में अगर कोई व्यक्ति संशय रखेगा तो विनाश को प्राप्त करेगा। ईश्वर होता ही नहीं है भैया, जब देखा ही नहीं है तो क्यों मानूं? हर कर्म फल देता है, तो जब कर्म हमने इतना किया कुछ फल मिला ही नहीं है तो क्यों मानूं? तो ये इसका कथन है। यहाँ संशय नहीं, पदार्थ निर्णय में आपको संशय रखना होगा, क्योंकि वहां तो शब्द प्रमाण से निर्णय हो ही जाता है। तो इसलिए उसकी बात नहीं। नायम लोकोस्तिन परः ना सुखम संशयात्मनः, इस लोक में भी सुख नहीं मिलने वाला है, अगले लोक में भी सुख नहीं मिलने वाला है। किसको? ना संशयात्मा व्यक्ति को। तो क्योंकि इस लोक में उन्होंने भली भांति जिया नहीं अध्यात्म मार्ग में, और जब इस लोक में उसको सफलता नहीं मिली तो अगला लोक उसका बिगड़ ही गया। तो निश्चित रूप से अध्यात्म शास्त्र में जो शब्द आदि प्रमाणों से पुष्ट होता है, चारों प्रमाणों से परिपुष्ट होता है, तो ऐसे शास्त्रों पे संशय नहीं करना चाहिए। तो ये कथन है। ऐसा नहीं कि संशय ज्ञान के कारण पतन हो जाएगा उसका, ऐसा कथन नहीं है। तो दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखा। तो अध्यात्म शास्त्र में हमें संशय नहीं करना चाहिए। आते हैं, ये संशय को हमने इस तरह पढ़ा। तो बस अब हमारे जो प्रश्न रखने वाले हैं, इस संशय का जीवन में क्या उपयोग है, आप समझ गए। संशय जितना मजबूत होगा और जितना दृढ़ होगा, आपको तत्व ज्ञान की ओर उतना अधिक प्रवेश होगा, क्योंकि अधिक आप अध्ययन करेंगे, अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, और फिर आपको बड़ा आनंद मिलता रहेगा। जैसे टेलीविजन आप नया खरीदते हैं, नया इन्वेंशन आता है, तो बस संशय उठने लगता है और जानकारियां बढ़ती है। इसको कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। इसको भी जान लें, इसको भी जान लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, कहीं ये परेशानी ना हो जाए, कहीं ये समस्या ना हो जाए। एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ जाना चाहिए, हर क्षेत्र में संशय होना चाहिए। यही संशय ही एक जिज्ञासा का स्वरूप है। संशय होने से जिज्ञासा होती है और जानकारी होती है। तो इसलिए संशय तो हमारा ज्ञान का एक क्षेत्र है। संशय तो हमें करना चाहिए। बजाज साहब करना चाहिए या नहीं? लेकिन बजाज साहब को संशय नहीं होता है, बिना पूछे वो बुधवार के दिन और रविवार के दिन आ जाते हैं। कम से कम आचार्य जी से मुलाकात तो हो जाएगी। और हमने भी आपकी आशा खंडित नहीं की है।
तो धन्यवाद ईश्वर का। चलिए आगे। संशय की उपयोगिता क्या है, आज चर्चा थी, बड़ी उपयोगिता है संशय। लाइन थी ना, तो यत्र संशय तो फिर तत्र हाँ ठीक है, 7 नंबर सूत्र की बात कर रहे हैं बजाज साहब, 138 में। यत्र संशय, जहां जहां संशय उत्पन्न आपने किया है, हर आपको समाज में चलना है, व्यवहार में, और जिस जिस क्षेत्र में आपने संशय उत्पन्न किया है, तत्रैवम् उत्तरोत्तर प्रसंग, तत्र एवं उन स्थलों में उत्तरोत्तर प्रसंग, मैंने जैसे बड़े बड़े प्रसंग आपके सामने रखे पहले, तो उत्तरोत्तर प्रसंग, एक दूसरे के बाद इस तरह आप प्रसंग रखते हुए उसका समाधान करें। यानी निरर्थक जो उत्तर है बोलते रहिए, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, हाँ क्या प्रमाण है आपके सामने दिखाइए। तो इस तरह प्रमाण और तर्क से उसकी पुष्टि करते हुए संशय की स्थापना करें। इस तरह इसका बाद में जो जो स्थितियां आएगी उसमें एवं यानी जिस तरह पहले मैंने प्रश्न उठाए, तो इस तरह उसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का आप समाधान करें। तो बस संशय पे कोई विशेष टिप्पणी न होने से आप समझना, एक दो शब्द में संशय का निराकरण कर दें, ये व्यक्ति काम का है या व्यक्ति नहीं है, धोखा देने वाला है, ये तो तत्काल पता लग जाता है। तो इसलिए संशय पे कोई बड़ी चर्चा यहाँ नहीं हुई। ये नीचे सूत्र का अर्थ दे रखा है, देखिए पैराग्राफ 1, 2, 3, तो इसमें मिल जाएगा। यत्र यानी जिसमें, जैसे प्रमाण आदि पदार्थों की परीक्षा में संशय संदेह हो, तत्र तत्र उस परीक्षा में प्रतिवादी द्वारा संशय का निषेध करने पर उत्तरोत्तर प्रसंग, बाद में आपको समाधान करते रहना चाहिए। मिला, मेरा साहब को मिल गया, आप क्या चाहिए, अब संशय का निराकरण हो गया। संशय होना चाहिए तभी ना जिज्ञासा होती है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण पे चर्चा चलेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण का एक हिस्सा आज कवर कर पाएंगे, और मैंने एक पत्रक आगे भी बनाया आपको, इससे थोड़ा हमें लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। जितना तो हमने लिया उतना तो कवर करेंगे ही, थोड़ा हाँ और तीव्रता से थोड़ी चलेंगे, पढ़ चुके हैं सब, इसलिए केवल रिवाइज ये चल रही है। अब देखते हैं 8 नंबर सूत्र में हमारा विषय आ गया, थोड़ा हम पहले प्रकरण से, डल प्रकरण से थोड़ा मजेदार प्रकरण की ओर चलेंगे, दिमाग थोड़ा चलेगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण पर उठाई गई शंकाएं। सूत्र क्या कहता है, प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि शब्द से इन 4 प्रमाणों का अप्रामाण्यम, 4 प्रमाणों की अप्रामाणिकता सिद्ध होती है। क्यों? त्रैकाल्या सिद्ध है, तीनों कालों में ये प्रमाण अपने प्रमेय को सिद्ध नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों की प्रमाणिकता पर, प्रमाणिकता असिद्ध है, संदेह ही नहीं है, असिद्ध है। जब असिद्ध है, क्यों? क्योंकि ये त्रैकाल्या सिद्ध, तीनों कालों में अपने प्रमेय की सिद्धि नहीं कर पाते। प्रमाणों से प्रमेय का ज्ञान होता है, तो निश्चित रूप से किसी भी पदार्थ को जानने के लिए हमें जिन साधनों को उपयोगी में लेना होता है उनका नाम प्रमाण है। तो प्रमाण होने पर बाद में प्रमेय की सिद्धि होती है, ये शास्त्र का नियम है। लेकिन यहां उन्होंने कहा ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपने प्रयत्न से प्रमेय की सिद्धि नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब इसका समाधान देते हैं, ये आपके सामने है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तीनों कालों में प्रमेय को सिद्धि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रमेय पहले प्रमाण का होना, प्रमेय से पहले प्रमाण का होना, ये भूतकाल का एक उदाहरण देते हैं। प्रमेय से पहले प्रमाण का होना, ये आपको विस्मरण हो गया होगा, मैंने फिर इसको संक्षिप्त में रखा। देखिए प्रमाण के पहले कैसे प्रमेय विद्यमान हो, प्रमेय से पहले प्रमाण विद्यमान होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि लोक में देखा जाता है कि प्रमाण ही होने पर प्रमेय का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। लोक में देखा जाता है कि प्रमेय का ज्ञान होने से पहले प्रमाण का विद्यमान होता ही है, प्रमाण का विद्यमान देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उन प्रमाणों से
आपने नियम क्या बनाया, प्रमाण पूर्वक प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रमाण तो पहले विद्यमान है, बाद में प्रमेय का ज्ञान होता है। कहाँ कैसे होता है, देखिए यहाँ उदाहरण ब्रैकेट में दे रखा हूं। रस, स्वाद, स्पर्श, गंध, शब्द आदि के अनुभव रूपी प्रमाण पहले हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। जब आप थोड़ा सा जीभ में लगाते हैं क्या, मिठाई, तो आपको पता लग जाता है ना ये मिठाई किसका है, ये मिठाई का स्वाद किस मिठाई का है, आपको पता लगता है या नहीं? तो क्यों लगता है? क्योंकि अंदर पहले इस मिठाई के स्वाद रूपी प्रमाण आपके पास विद्यमान है। अब खटाई, नींबू लगते ही पता लग जाता है खटाई किसकी है, नींबू का है, इमली का है और आम का है, ये पता लगता है या नहीं? तो यानी कैसे पता लग जाता है, तत्काल कैसे पता लगता है, यानी पहले प्रमाण विद्यमान है। तो वही कहता है कि तीनों कालों में ऐसी स्थितियां होती है, आपने जो नियम बनाए वो गलत है। तीनों कालों में प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि लोक में देखा जाता है अनुभव रूपी जो प्रमाण है हमारे अंदर मौजूद होते हैं, और बाद में इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होता है। चमेली फूल को हम सूंघ चुके हैं, बहुत से फूल के सुगंधी ला करके हमारे सामने आइए, जिन जिन फूलों के संस्कार हमारे अंदर प्रमाण के रूप में विद्यमान है, हम सूंघते ही कह देंगे कि ये फलाना फूल है। लेकिन कैसे पता लगा फलाना फूल ना, उनके संस्कार, अनुभव रूपी संस्कार हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। तो इसलिए जो संस्कार विद्यमान है वो प्रमाण है, वही प्रमाण तो उभर जाते हैं, क्योंकि प्रकट होते हैं, वो प्रमाण छिपे हुए होते हैं और प्रकट हो जाते हैं, इतनी सी बातें हैं। तो इसलिए अब प्रमाण से क्या, प्रत्यक्षादि प्रमाण से क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे अनुभव है हमारे अंदर प्रमाण के विद्यमान है, उनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव उपमान शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। फूल हमारे सामने ला करके आप कहेंगे फूलों को सूंघने के बाद आपने ऐसे कहा, तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि पहले हम कई बार सूंघ चुके हैं, उनके संस्कार विद्यमान है, और उस फूलों को देखते ही दूर से हम कह देंगे, सूंघना तो दूर है, कि इस फूल की सुगंधी ऐसी होगी। बस यही बात है। इस तरह एक बढ़िया तर्क है। फिर कहे कि कुछ भूतकाल में भी कुछ ऐसे देखा जाता है, प्रमेय के पश्चात प्रमाणों का होना। प्रमेय के पश्चात प्रमेय विद्यमान था और प्रमाणों का होना, उसके बाद प्रमाण हमारे सामने आते हैं। पहले क्या था, प्रमाण विद्यमान पहले थे, बाद में प्रमेय का ज्ञान होता था। अब उलट दिया कि पहले प्रमेय विद्यमान है और प्रमाणों का ज्ञान बाद में आता है। ग्रह नक्षत्र इनको हम जानना चाहते हैं, इसलिए प्रमेय है, इनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ये प्रमेय जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, ये प्रमेय पहले विद्यमान थे यहाँ, परंतु मनुष्य धरती पर आए, फिर धीरे धीरे ये समझदार बने, फिर उनकी तलाश चली, नेत्र हाथ आदि प्रमाणों के माध्यम से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये पर्वत है, नदी है, बाद में इन्होंने जाना इन प्रमाणों से। तो इस तरह जब ज्ञान हुआ तो यह प्रक्रिया प्रमेय के पश्चात प्रमाणों को होना सिद्ध करती है। एक प्रक्रिया चली कि प्रमाणों, प्रमेय के पश्चात ही प्रमाणों का होना, नेत्र हाथ आदि के द्वारा बाद में हम उसको पकड़े, जबकि प्रमेय पहले मौजूद थे। तो इसलिए भविष्यत काल में भी प्रमाण पूर्वक प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, प्रमाण आएगा तब सिद्ध होगा, इस तरह की स्थिति नहीं है। रविचंद्र ग्रह नक्षत्र हमारे बड़े उपकार कर रहे थे, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं था। तो उन्हीं के उपकार में जिंदा रहते हुए, प्रमेय के उपकार में जिंदा रहते हुए, बाद में हमने उसको प्रमेय की परिभाषा दी। तो इस तरह उन्होंने कहा। तो इसलिए प्रमाण की बात छोड़ दो, प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, ये सिद्धांत गलत है। ये 2-2-1-10 में हमने अध्ययन किया। फिर कहा एक और, प्रमेय के साथ साथ प्रमाण का होना। आप कहेंगे जहां प्रमेय है, जहां प्रमाण है वहां प्रमेय का ज्ञान हो जाता है। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि प्रमाण में इतने सामर्थ्य नहीं है कि प्रमेय को सिद्ध कर दे। जैसे 5 इंद्रिय रूपी प्रमाण हमारे सामने है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये 5 विषय सामने आ गए और इनके साथ साथ ग्रहण हो जाना चाहिए। हर इंद्रियां हर इंद्रिय एक एक विषय को, अपने विषय को ग्रहण कर लेती, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं।
तो आप खाना खा रहे हैं, खाने में ज्यादा फोकस होगा या टीवी देखने में ज्यादा फोकस होगा? बजाज साहब कहते हैं टीवी देखने में। तो आप टीवी देखने में क्या खा लिया, हाँ दाल के नीचे क्या चल रहा है? हाँ, तो इसी स्थिति में तो निश्चित रूप से प्रमाण के साथ साथ ही प्रमेय का ज्ञान होगा, जो आपने कहा ये गलत है। तो इस तरह उन्होंने बढ़िया तर्क रखा। अतः तीनों कालों में प्रत्यक्षादि प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब फिर उसका समाधान उन्होंने दिया, हाँ तीनों कालों में उसकी पुष्टि होती है। तो इसकी जो चर्चा है ये आपको सीट संख्या 4 में इसकी चर्चा, विशेष चर्चा मिलेगी। जैसे सूर्य के विद्यमान होने पर घड़ा आदि बनते हैं, और बढ़िया इसकी काव्य श्रृंखला अनुराधा जी ने बनाई है। तो वो तो विस्मरण हो गई होगी काव्य श्रृंखला, लेकिन सीट आपके पास विद्यमान है, नहीं तो 1-2 कक्षा के बाद मैं सभी सीट इसकी भेज दूंगा, तो उसका लाभ आप ले लेंगे। अब समाधान आपके सामने है, जो सूत्रकार समाधान देते हैं। भाष्यकार तो अलग समाधान देते हैं, वो सीट में है। सूत्रकार क्या देते हैं? पूर्व पक्षी का निषेध वाक्य तीनों भूत भविष्य वर्तमान काल में घट नहीं सकता। कोई बड़ा समाधान तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रमाण पूर्वक ही प्रमेय का ज्ञान होता है, लेकिन पूर्व पक्षी का जो निषेध वाक्य है वो भूत भविष्य वर्तमान काल में घट नहीं सकता। हम पहले उसके वाक्य, निषेध वाक्य को काट देते हैं, और सिद्धांत को वो क्या काटेगा हमारा? जब उसका निषेध वाक्य इतना कमजोर है और वह भी तीनों कालों में खंडित हो जाता है, तो उस पूर्व पक्षी द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का तीनों कालों में निषेध कैसे किया जा सकता है? भैया आपका सिद्धांत ही तीनों कालों में नहीं घट सकता, भूत भविष्य वर्तमान। तो फिर आप अपना पक्ष ही क्या रखेंगे? खुद ही आप कपड़ा पहनने नहीं जानते हैं और दूसरों पे टिप्पणी करते हैं कि मानो मैंने ड्रेस मटेरियल का कोर्स कर लिया है। तो इसी तरह उन्होंने इस तरह आरोप लगाया। तो अब प्रश्न ये उठा, मैं फिर आगे इसको बनाना जा रहा था, मैंने कहा इसको संक्षिप्त करना थोड़ा अन्याय होगा, तो क्योंकि ये विषय आपके लिए नया है, तो फिर मैंने यहाँ आपको जो पूर्व सीट है उसके अध्ययन या स्मरण कराने के लिए एक विचार बनाया। और ज्यादा सूत्र पढ़ के लाभ क्या है, आपके व्यवहार में उतर जाए जितना, तो इसलिए 13 से 15 तक कक्षा पत्रक 5 का अध्ययन करें। इतने सूत्र, इतने के लिए 5 कक्षा पत्रक का हमें अध्ययन करना है। कहाँ है कक्षा पत्रक 5? तो ये आपके सामने, आप अध्ययन कर चुके हैं। केवल संकेत करता हूँ, समय के अंतराल में समाप्त करना है। तो तीनों कालों में उसके निषेध वाक्य कैसे घट नहीं सकता, इसको देखते हैं। तो भूतकाल में अगर पूर्व पक्षी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का निषेध करे, भूतकाल में रह करके करे, प्रत्यक्षादि प्रमाण घट नहीं सकते, तो उस क्योंकि हमने तो प्रमाण बना दिया, हमने सिद्धांत बना दिया, क्या 4 प्रमाण ही चाहिए शब्दार्थ की सिद्धि के लिए, पदार्थ की सिद्धि के लिए। अगर भूतकाल में अगर पूर्व पक्षी निषेध करे, तो उस सिद्धांत द्वारा प्रमाणों की कोई परिभाषा ही नहीं की गई थी। यानी अगर वो बहुत पहले, हमारी परिभाषा न लिखने से पहले अगर पूर्व पक्षी प्रमाण पे हमला कर दे, तो निश्चित रूप से हमारी परिभाषा तो उस समय की नहीं गई थी, मैंने तो बाद में पैदा हुआ और परिभाषाएं की है। तो आपने मेरी परिभाषा को तो सुना नहीं, तो आपने कुछ प्रमाणों की अगर निषेध कर दिया तो वो गलत है। पूर्व पक्षी अब किसका निषेध करे जब आपके पास कोई प्रमाण मौजूद, ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है? तो इसलिए आप निषेध भूतकाल में नहीं कर सकते। तो इस काल से पहले भूतकाल में जब सिद्धांति द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणों की बलिष्ठ परिभाषाएं कर दी गई थी, तब कोई विवादित विषय रहा ही नहीं। का भविष्यत काल में भी आपका निषेध वाक्य खंडित हो जाता है। जब बढ़िया प्रमाण कर दिया गया और कोई बलिष्ठ परिभाषाएं कर दी गई, कोई विवादित विषय उस प्रमाण में नहीं रहा, तो भविष्यत काल भी विवादित विषय के घेरे में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने एक खंडन किया। फिर आगे कहा वर्तमान काल या एक साथ प्रमाण प्रमेय की उपस्थिति हम माने, तो वो भी खंडित हो जाता है आपका निषेध वाक्य, क्योंकि स्वतः प्रक्रिया है, प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान हो जाएगा। तो बाकी आप क्या विशेष कह रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं, प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान हो जाता है। तो आप तो विशेष कुछ कह ही नहीं रहे, प्रमाण से आपका प्रमेय का ज्ञान हो ही रहा है, इसमें पुनः विवादित विषय रहा ही नहीं।
तो इस तरह उन्होंने सूत्रकार ने जो विचार दिया 12वें सूत्र में, हमने उसका अध्ययन किया। तो यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण तीनों कालों में नहीं घट सकता, उन्होंने रखा था तर्क, लेकिन उन्होंने कहा आपका निषेध वाक्य तीनों कालों में खंडित हो जाता है। निषेध वाक्य में अगर बल नहीं है तो फिर सिद्धांत पे आप क्या चर्चा करें, आपका सिद्धांत यूं ही खंडित हो गया। तो इस तरह यानी हमारा जो लक्षण है प्रत्यक्षादि प्रमाण पर पदार्थ सिद्धि में इनकी आवश्यकता है वो यथार्थ है। तो इस सीट को 2 मिनट के अंतराल में हम पढ़ते हैं, कुछ विशेष रहा नहीं, सब पढ़ चुके हैं, आप सब विद्वान बन चुके हैं। अब देखते हैं प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों का निषेध करने पर पूर्व पक्षी की शंकाएं निरर्थक भित्तिहीन है। तो और कुछ प्रमाण देते हैं इसमें सूत्रकार, क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य क्या था आपका, ना प्रत्यक्षादि अप्रमाण्य है, क्यों, न तीनों कालों में यह सिद्ध होते हैं। उदाहरण दो, तो बस आप प्रतिज्ञा हेतु दे दिए, उदाहरण दिए नहीं। जैसे उदाहरण दोगे तो वो उदाहरण हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाएगा, क्योंकि हमने न्याय दर्शन में पढ़ा था प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण का वाचक है, अनुमान प्रमाण का परिचायक हेतु है, उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप उदाहरण देके तो देखो क्या क्या उदाहरण दे सकते हो। तो बस उदाहरण तो आपने दिया ही नहीं, जैसे दोगे तो इनमें से 5 प्रमाणों में किसी भी प्रमाण में आपका उदाहरण आ जाने वाला है, और हमें लगता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आपका उदाहरण आएगा, तो बस आपका वाक्य खंडित हो गया। इस तरह उन्होंने एक तर्क दिया। आगे इसको पढ़ लेना, क्योंकि समय के अंतराल में हमें चलना है। फिर एक सूत्रकार ने एक सूत्र और लिखा, पूर्व पक्षी के पंचावयव में और सिद्धांति के पंचावयव में कहीं कोई भेद नहीं है। तो भेद अगर है कि पंचावयव में एक साधर्म्य में हम विचार रखते हैं, यानी सिद्धांति, और जो सिद्धांत रहित पूर्व पक्षी है और वैधर्म्य में वो विचार रखता है। वैधर्म्य और साधर्म्य क्या है कि शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है, उत्पत्ति धर्म होने से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वस्तु अनित्य होती है। जैसे घट पट आदि ये साधर्म्य हुआ है, और यहाँ शब्द अनित्य है, और क्योंकि वो उत्पत्ति धर्म वाला होता है। जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है, जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है वह नित्य होती है, जैसी आत्मा। बस कथन यही है, केवल ही साधर्म्य और वैधर्म्य का कथन कर दिया गया, क्योंकि वहां उसका समान धर्म में चल रहा था एक सीक्वेंस में, उसी कथन को थोड़ा घुमा दिया। जो उत्पत्ति धर्म वाली होती है, वाली बात हो गई, 2 नेगेटिव्स मेक ए पॉजिटिव। हाँ, जो उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह नित्य है, और जो अनुत्पत्ति दो नेगेटिव बोल दिए, वैधर्म्य में 2 नेगेटिव बोले। जो उत्पत्ति धर्म वाली होती है वो अनित्य है, और जो अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है नित्य। आपका कथन मेरे कथन बराबर है, आप उल्टा कह रहे हैं और हम क्रम से कह रहे हैं, बस यही कथन है और कुछ नहीं है। तो इसके बाद फिर प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाणिकता है, इस बात का खंडन तीनों कालों में नहीं हो सकता। वो प्रमाण देते हैं कि प्रमाण की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, तो यहाँ प्रत्यक्ष का तो हमने समझ लिया, उदाहरण देते ही प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाएगा। और लेकिन अनुमान का एक उदाहरण देते हैं, जैसे बांसुरी ढोलक आदि आवाज रूपी प्रमाण से, आवाज एक प्रमाण है, तो उस प्रमाण से और हम किसका ज्ञान करते हैं, ये किसकी आवाज है, बांसुरी की, ये ढोलक की, ये तबला की। तो इस तरह तबला रूपी प्रमेय का, वाद्य यंत्र रूपी विशेष जो प्रमेय का हमें ज्ञान होता है अनुमान से। आवाज सुन करके हम जान लेते हैं, गंध सुन करके हम कह लेते हैं, तो बस दूर से देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं फलाना फलानी वस्तु फलानी है। तो इसलिए किसका कौन सा वाद्य, किस आवाज का कौन सा वाद्य यंत्र बज रहा है, यह ज्ञान अनुमान प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से होने लगता है। इसी न्याय से आप समझ लेना, अनुमान प्रत्यक्ष की चर्चा हो गई, और उपमान शब्द भी इसी तरह सिद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने एक पक्ष रखा था। तो संशय का तो हमने भली भांति अध्ययन किया, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि प्रकरण है ये थोड़ा लंबा है,
तो इसलिए इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने अध्ययन किया, तीनों कालों में घट नहीं सकता। और उन्होंने कहा निषेध वाक्य आपका ही गलत है, तीनों कालों में नहीं घटता। अनुमान के साथ प्रत्यक्ष के साथ अनुमान प्रमाण का भी उन्होंने उदाहरण दिया, इसकी भी आवश्यकता होती है। और बहुत से पदार्थ हम अनुमान प्रमाण से भी जान लेते हैं। और उपमान शब्द आदि का कथन नहीं किया, विद्वानों को समझ जाना चाहिए। तो इस तरह प्रमाण पूर्वक प्रमेय का ही ज्ञान होता है। बाकी 15 सूत्र से आगे चलेंगे। इसकी एक दो कक्षा में बिल्कुल एक बढ़िया रिवाइज कर लेंगे, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा, इसकी आवश्यकता है। और निष्कर्ष इतना है, प्रमाण पूर्वक ही प्रमेय का ज्ञान किया जाए। तो आज आपको प्रमाण मिला, शास्त्र अध्ययन रूपी प्रमाण मिला, और प्रमेय का ज्ञान आपको होगा। प्रमेय यानी न्याय शास्त्र को भली भांति आप समझ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। तो न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए आज का जो रिवीजन है वो प्रमाण आपका सिद्ध हुआ। तो इस तरह आज की कक्षा यही हम समाप्त करते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। और आइए शांति पाठ करते हैं, सत्र समाप्त की ओर ले जाते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। चलिए अब आप प्रश्न विचार रख सकते हैं। सभी का स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आज केवल रिवीजन हुआ और थोड़ा उसको जो अध्ययन कर चुके थे उसको जानने का एक अवसर मिला। आज ये काव्य श्रृंखला न लिखें अनुराधा जी,